वेलकम, स्वागत है आपका एक बार फिर से जी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं लेखपाल भर्ती की तैयारी के रिगार्डिंग जो फोर्थ जो चैप्टर है या कह सकते हैं जो फोर्थ पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारा हो जाता है जीएस, सेकंड पार्ट में मैथमेटिक्स, थर्ड पार्ट में हिंदी और फोर्थ पार्ट जो है वो है ग्राम समाज एवं विकास, या किसी किसी बुक में ग्रामीण परिवेश भी ये आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो उसे हम पढ़ने वाले हैं। आज फर्स्ट क्लास है इसकी, लेकिन इसके पहले जीएस मैथ्स की क्लासेस को लेके 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ये फोर्थ क्लास है, 3 क्लासेस ऑलरेडी पहले से हो चुकी हैं। तो परीक्षा में सफल होने के लिए अचूक मंत्र के साथ हम जो क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं उसको आप रेगुलर बेसिस पे करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि लेखपाल की भर्ती की तैयारी जो या एनटीपीसी की जो तैयारी हम करा रहे हैं उसके पूरे वीडियोस आप तक पहुंचें और आप उनके द्वारा तैयारी करके अपनी अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएं। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम समाज और विकास से संबंधित फर्स्ट क्लास होगी ये, और उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे ये, क्योंकि इसके लिए मार्केट में बुक्स भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है और कंटेंट भी बहुत कम है। ये स्पेसिफिकली वीडियो ग्राम विकास अधिकारी और यूपी स्पेशल के लिए ही ये जो है बुक्स है, तो इसलिए इसकी बुक्स बहुत कम है मार्केट में। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट जो चीज़ें हैं वो कवरअप करेंगे और आगे भी लाइव क्लासेस में करते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कर दें और सभी लोग लाइव आ जाएं। ये ऑन स्ट्रीम प्रीमियर वीडियो है, इसमें आपको जो भी आप कमेंट करेंगे, जो भी डाउट्स होंगी उसके आपको कमेंट से ही आंसर मिलते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में आज हम लोग जो पढ़ेंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का टॉपिक जो है वो है फोर्थ वाला पॉइंट, यानी ग्राम समाज और एवं विकास। इसको कहीं कहीं पे ग्रामीण परिवेश, ठीक है। तो ये सेम थिंग है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि लेखपाल कौन होता है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है लेखपाल कौन होता है, तो आंसर होगा इसका लेखपाल गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके जो ग्रामीण परिवेश है या ग्राम विकास है उसमें आपके आने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझते जाइएगा, और ये नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, एमसीक्यूज टाइप का, यानी आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और आपके एग्जाम की तैयारी भी होगी। तो लेखपाल कौन होता है? लेखपाल जो होता है ग्राम स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है, ठीक है। ग्राम स्तर पे देखिए एक होता है पंचायत राज। पंचायत राज में प्रधान होते हैं, ठीक है, मुखिया जिसे बोलते हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी के तौर पे लेखपाल होता है, सरकारी कर्मचारी गांव स्तर पर। अब देखते हैं लेखपाल के कार्य क्या हैं। लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र के गांव के खेती संबंधित सभी कागजात होते हैं, जिन्हें भू अभिलेख या लैंड रिकॉर्ड कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लेखपाल के पास जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, कागजात होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भू अभिलेख। यदि किसान अपनी जमीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो लेखपाल सरकारी शुल्क, ध्यान दीजिएगा, सरकारी शुल्क लेकर उसको जानकारी उपलब्ध कराता है। तो गवर्नमेंट्स के जो भी शुल्क होते हैं वो शुल्क निश्चित होते हैं, जैसे मान लीजिए 30 रुपए का जो है चार्ज है, 20 रुपए का चार्ज है, इस तरह से चार्ज लेके मिलती हैं चीजें ये। अब लेखपाल अपने कागजात में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक, उसका नंबर आदि नोट करता है। तो जो भी लेखपाल का जो भू अभिलेख होता है उसमें खेत का नाम रहता है, लगान कितनी उस पर लग रही है, ठीक है, उसका मालिक कौन है और उसका नंबर क्या है, ये सब उस पर नोट होते हैं। ये सारी कार्रवाइयाँ लेखपाल के अंडर में आती है, लेखपाल ये सब काम करता है। ये तो रह गई बेसिक इंफॉर्मेशन लेखपाल के रिगार्डिंग, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। और अब जो एग्जाम होने वाला है वो कह सकते हैं कि लेखपाल का ये तीसरा एग्जाम है, क्योंकि इसके पहले 2 बार लेखपाल की भर्ती हो चुकी है। तो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड समझिए कि हाई हो गया है, तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है? लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है? तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में। बहुत ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली आ रहा है इस बार के लेखपाल एग्जाम में। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में
ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो भी अधिनियम है ये एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, एक तो हमारा संविधान है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अधिनियम बनाती है संशोधन करके, और एक राज्य अपने अधिनियम बनाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901, तो ये ऑलरेडी अंग्रेजों के जमाने का ही अधिनियम है, में धारा है 23, उसके इंक्लूडिंग लेखपाल का उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीके व्यू, जनरल नॉलेज के व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसलिए आप इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेकर रखते जाइएगा। वीडियो आपके लिए बाद में भी, लाइव के बाद भी अवेलेबल रहेगा, आप बाद में भी इससे तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक, बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेखपाल अपने हल्के में कार्य करता है, उसका ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो चूंकि लेखपाल अपने हल्के का मतलब यहाँ पे अपने क्षेत्र में काम करता है, तो उसका एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसफर कौन कर सकता है, ठीक है, उसको एक दूसरी जगह पे कौन भेज सकता है? तो वो होता है परगना अधिकारी हिंदी में, या सहायक कलेक्टर, या इसको बोलते हैं SDM, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या परगना अधिकारी। परगना अधिकारी काफी पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन क्वेश्चंस में अगर आ गया और ये सहायक कलेक्टर न देके, SDM न देके परगना अधिकारी दिए, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है? लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है? बहुत ध्यान समझिएगा, जो लेखपाल का कार्य है, क्या कार्य होना चाहिए लेखपाल का, ये किसमें वर्णित है? ये वर्णित है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जो भू राजस्व अधिनियम है, उसी में लैंड रिकॉर्ड मैनुअल है, उसमें लेखपाल के कार्यों का विवरण मिलता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इस बार आ रहा है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो वर्ष 2006 में बनी। ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना इस बार कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? वर्ष 2006 में नियमावली बनी है, जिसमें लेखपाल के संबंधित सभी डिटेल्स उसमें दी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेखपाल अपने हल्के के गांव का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पड़ताल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पड़ताल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान से समझते जाइएगा। अगर कोई डाउट लग रही हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, अब पॉइंट पूछा जा रहा है यहाँ पे, खसरा क्या होता है? तो आपने सुना होगा गांव में खसरा चाहिए, खतौनी चाहिए, तो खसरा क्या होता है ये जान लीजिए। खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। ठीक है, तो खसरा एक कानूनी दस्तावेज है, पहला पॉइंट, जिसमें गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस पॉइंट को, ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं, कितने कॉलम होते हैं? 22 कॉलम होते हैं, सभी कॉलम में अलग अलग डिटेल भरनी होती है। खतौनी में कुल देखिए, एक तो खसरा होता है, एक होती है खतौनी। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? उसमें 13 खाने होते हैं। तो खसरा एवं खतौनी ये दोनों संबंधित हैं, खेत के कागजात हैं ये दोनों। ठीक है, पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो पटवारी शब्द का प्रयोग किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। आप जानते होंगे कि हुमायूं के टाइम पे हुमायूं से युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी का, और उसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ और शेरशाह सूरी ने जो है भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था, और उसी समय उसने पटवारी शब्द का प्रयोग किया था। किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान समझिएगा। चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय, चौधरी चरण सिंह जिनकी सरकार बहुत ही छोटे समय के लिए, मात्र 24 आवर्स 24 घंटे के लिए बनी थी, इन्हीं की सरकार के समय जो है लेखपाल का पद जो है क्या कर दिया गया था? पटवारी के नाम को कर दिया गया था लेखपाल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम धारा 33 में जो वार्षिक रजिस्टर है उसको क्या बोलते हैं? तो वार्षिक रजिस्टर को बोलते हैं खतौनी। ध्यान दीजिएगा, खतौनी, यानी जो कहते हैं ना खसरा और खतौनी चाहिए, तो खसरा तो आपके पेपर हो गए, जमीन के पेपर हो गए, जिसमें आपके 22 खाने हैं, उसमें पूरी डिटेल है, मुखिया का क्या नाम है, कितनी उसमें एक तरह से लगान लग रही है, क्या ऑप्शन, सब कुछ होता है उसमें। लेकिन एक होती है खतौनी। खतौनी में क्या होता है? तो खतौनी में एक्चुअली जो वार्षिक रजिस्टर होता है उसे खतौनी बोलते हैं। इसमें पूरे वर्ष की डिटेल्स भरी होती हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको अगर दिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम थोड़ा सा स्लाइड हो जाते हैं, साइड हो जा रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है अब? ओके। सो कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। कृषि वर्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक। ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई से प्रारंभ होगा तो फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, यानी पूरा 1 साल यहाँ पे सर्कल कवर होगी। इस सर्कल में जुलाई स्टार्टिंग होती है और जून इसमें लास्ट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो अधिकार अभिलेख कहते हैं। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अधिकार अभिलेख कहते हैं। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? तो भूलेख निरीक्षक कानूनगो आप जानते होंगे, लेखपाल के ऊपर जो पोस्ट होती है, लेखपाल का एक तरह से प्रमोशन करके कानूनगो बनाया जाता है, या उन्हें राजस्व निरीक्षक भी कहा जाता है। तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो तहसील स्तर पर कौन होता है? तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार ही होता है, तहसील स्तर पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अमीन कौन होता है? तो अमीन भू राजस्व की वसूली करने वाले को अमीन बोलते हैं। अमीन जो है, जैसे लेखपाल है तो लेखपाल के पास तो पेपर वर्क होता है, अमीन के पास भू राजस्व की वसूली का काम होता है, यानी वसूली जो काम करना है, ठीक है। तहसील दिवस कब का आयोजन कब होता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस देखे हमने। ये 40 क्वेश्चंस आपके ग्रामीण परिवेश से थे और बेसिक क्वेश्चन थे। बेसिक क्वेश्चन मतलब अभी ये स्टार्टिंग थी, हम लोग पूरी डिटेल में ग्रामीण परिवेश को पढ़ने वाले हैं। पूरे यूपी स्पेशल भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपीपी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल की जो तैयारी कर रहे हैं, जितने भी एग्जामिनेशन की, सबके लिए ये वीडियोज जो ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत आ रहे हैं ये हेल्पफुल होने वाले हैं और इसमें आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होने वाली है। तो इसलिए आप लोग अपने टाइम से लाइव आ जाएं। लाइव जो है प्रीमियर की तरफ से होगा। प्रीमियर में आपको क्वेश्चन आंसर हम ओरल नहीं दे पाएंगे, आपको जो है एक्चुअली आना होगा प्लेटफॉर्म पे, यानी आपको एक तरह से कमेंट करना होगा। कमेंट का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से मिल जाएगा। और भी इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं धीरे धीरे, वो इम्प्रूवमेंट के साथ क्लासेस आपकी मिलती रहेंगी आपको। वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि ये सभी वीडियोस आपको मिलें समय पे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।